हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग हब पे। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट 2 है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले जानते हैं कि लूप्स होता क्या है। लूप्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक अंटिल सम एंड कंडीशन इज मेट। मतलब लूप्स प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है तब तक जब तक एक स्पेसिफिक ब्लॉक कोई और कंडीशन से ना मिले, तब तक मतलब जो रिपीट करते रहता है। ठीक है। और थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स होता है सी प्रोग्रामिंग में: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप। ओके, तो चलिए एक एक करके समझेंगे हम लोग। फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटेक्स देखिएगा। सिंटेक्स ऑफ ए फॉर लूप इज फॉर ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि कोई भी वैल्यू लेके a इक्वल्स 2 3 4। ओके। और टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब जो हम लोग को कंडीशन, मतलब जो चेक करना है, डेट मीन्स आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, क्या आई 2 से ग्रेटर दैन भी है और इक्वल टू भी है। ठीक है। और अपडेट स्टेटमेंट, जैसे कि आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, जो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सब पढ़े थे। ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर कोट्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके। फिर ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। जैसे कोई भी हम लोग स्टेटमेंट इनिशियलाइज किए, ठीक है, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन पे गए, अगर ट्रू हुआ तो फिर बॉडी ऑफ फॉर लूप में जाएगा। ठीक है। उसके बाद जाएगा अपडेट स्टेटमेंट में, अपडेट स्टेटमेंट के बाद फिर जाएगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन, फिर ट्रू चेक करेगा, ट्रू होगा तो फिर बॉडी में जाएगा, फिर अपडेट, और अगर फॉल्स हुआ तो फिर लूप का वहीं एग्जिट हो जाएगा। फिर वो मतलब एग्जीक्यूट कर जाएगा जो स्टेटमेंट जस्ट बिलो फॉर लूप, मतलब जो स्टेटमेंट फॉर लूप के जस्ट बिलो होगा वो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप का। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 n आर नोन एज नेचुरल नंबर। ओके। तो हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फंक्शन हम लोग करेंगे इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट इंट, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेंगे इंट n काउंट सम इक्वल 0, फिर टर्मिनेशन साइन। ओके। फिर हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर एंटर करो, तो प्रिंट एफ में डालेंगे ब्रैकेट इन्वर्टेड कोड्स में कि इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ डालेंगे हम लोग, %d इंटीजर के लिए होता है, एंड %n ये एड्रेस के लिए। तो फॉर लूप्स टर्मिनेट व्हेन n इज़ लेस देन काउंट। ओके। तो लिखेंगे फॉर ब्रैकेट स्टार्ट काउंट इक्वल्स 1, टर्मिनेशन काउंट लेस देन इक्वल टू n और प्लस प्लस काउंट। ओके। तो क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा जब n काउंट से लेस होगा, मतलब जितना हम लोग जितना बार काउंट करेंगे अगर n उससे लेस देन हुआ तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर जाएगा प्रिंट सम इक्वल्स %d सम रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। अगर फॉर मतलब अगर ये कंडीशन, जैसे कि ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हो गया, फिर ये कंडीशन, फिर अपडेट, पहले इस पे चेक करेंगे, फिर सेकंड पे जाएगा काउंट पे, उसके बाद प्लस ये प्लस प्लस अकाउंट प्लस प्लस काउंट, उसके बाद सम प्लस इक्वल टू काउंट। ठीक है। जो जितना भी नंबर आएगा वो काउंट से प्लस हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा काउंट इक्वल्स 2, फिर 2 लेस देन इक्वल्स n, फिर प्लस प्लस काउंट, फिर ऐसे रिपीट करते रहेगा। और जब अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर ये अंदर चल जाएगा। ठीक है। बॉडी के बाहर, ये बॉडी के अंदर है और इसके बाहर चला जाएगा और प्रिंट कर जाएगा इतना ही है, इक्वल्स का कम समय इतना ही है, रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। ओके। फिर चलते हैं वाइल लूप में।
इसका सिंटैक्स होता है वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन ब्रैकेट ओपन कोट्स फिर ब्रैकेट क्लोज। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। पहले जाएगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू, फिर बॉडी ऑफ वाइल लूप, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ वाइल लूप में चल जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट चल जाएगा स्टेटमेंट जस्ट बिलो वाइल, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो इसी में रिपीट करेगा टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर ट्रू, तो फिर बॉडी ऑफ वाइल लूप, फिर टेस्ट करेगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर टेस्ट करेगा। अगर जहाँ फॉल्स हो जाएगा, जहाँ ख़त्म हो जाएगा, वहाँ चल जाएगा स्टेटमेंट जस्ट बिलो द वाइल लूप, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट कर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर फॉर पॉजिटिव इंटीजर n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। तो हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंट मेन, उसके बाद फंक्शंस, दो वेरिएबल लेंगे इंट नंबर एंड लॉन्ग, ये डेटा टाइप होता है, लॉन्ग डेटा टाइप फैक्टोरियल। फिर यूज़र से इंटीजर मांगेंगे, मैसेज देंगे उसको एंटर एन इंटीजर, बस स्कैनफ पे जाएंगे, %d एंड %नंबर एड्रेस हो गया, फिर फैक्टोरियल इक्वल्स 1 टर्मिनेशन साइन। फिर यहाँ देखिए लिखा है लूप टर्मिनेट्स व्हेन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0। लूप तब टर्मिनेट हो जाएगा जब नंबर लेस देन या इक्वल टू 0 हुआ, तो नंबर ग्रेटर देन 0, ओके। फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल इंटू नंबर, और फैक्टोरियल इंटू इक्वल्स नंबर, और माइनस माइनस नंबर, ओके। तो क्या करेगा, पहले चेक करेगा, अगर नंबर कोई भी नंबर लेगा, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो वो अंदर जाएगा, फैक्टोरियल इंटू नंबर करेगा, फिर माइनस माइनस नंबर, इससे एक डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस एन जो है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इससे एक माइनस हो जाता है। फिर जब तक ट्रू है तब तक ये रिपीट करता रहेगा। उसके बाद जैसे ही फॉल्स होगा ये आके यहाँ प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल्स %d इनोटेड, फिर फैक्टोरियल टर्मिनेशन साइन, फिर रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप विथ वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप एग्जीक्यूटेड वंस बिफोर चेकिंग द टेस्ट एक्सप्रेशन। मतलब डू वाइल लूप जो है वो वाइल लूप जैसा ही होता है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है, वो ये कि जब जो डू वाइल लूप का बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट करके, मतलब वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करने से पहले एक बार एग्जीक्यूट हो चुका होता है, ठीक है। एंड द डू वाइल लूप एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। आते हैं सिंटैक्स पे। तो सिंटैक्स ऑफ ए डू वाइल लूप इज डू ब्रैकेट फिर कोट्स ब्रैकेट क्लोज वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ओके। इसका फ्लो चार्ट देखेंगे हम लोग। पहले बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, फिर आएगा टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो फिर वो वापस चला जाएगा बॉडी ऑफ लूप में, और अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट जस्ट बिलो द लूप, ठीक है, ओके। दो एग्जांपल देखते हैं। प्रोग्राम टू ऐड नंबर अंटिल यूजर्स एंटर 0, ठीक है। मतलब वो नंबर ऐड करता रहेगा जब तक अंटिल यूज़र एंटर 0, मतलब जब तक यूज़र 0 एंटर नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम में नंबर ऐड होते रहेंगे। जैसे कि इंक्लूड्स हेडर फाइल है इंक्लूड stdio.h, इंट मेन फंक्शन हो गया, फिर डबल नंबर सम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इक्वल 0, लूप बॉडी एक्सिक्यूटेड एट लीस्ट वंस, सो टू डू, ओके। पहले यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे कि नंबर एंटर करने के लिए, सो प्रिंट एफ एंटर अ नंबर डबल कोट्स में, फिर स्कैनफ परसेंट इफ, ठीक है, फिर एंड % नंबर, ये एड्रेस हो गया, तो सम प्लस इक्वल्स नंबर वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0.0,
ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि पहले बॉडी आएगा, उसके बाद वो यहाँ चेक करेगा, चेक करने के बाद अगर ट्रू हुआ तो फिर से वो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे हम लोग, एक नंबर एंटर करेगा, फिर वहाँ पे उसका सम करेंगे, फिर अगर इज़ नॉट इक्वल टू 0.0 हुआ तो फिर से करेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट टू इफ़ फिर कॉमा सम रिटर्न 0, ठीक है। सो जब पहले डू वाइल लूप में बस डिफरेंस इतना होता है, पहले बॉडी आता है, जैसे कि आप यहाँ देखें हैं बॉडी ऑफ लूप में, फिर वो जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन में, फिर वो वहाँ चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो फिर वापस जाएगा बॉडी ऑफ लूप में, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा, लिखा जाएगा स्टेटमेंट जस्ट बिलो लूप, ओके, ये प्रिंट कर जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, नेस्टेड लूप्स में। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, सी प्रोग्राम्स अलाउज टू यूज़ वन लूप इनसाइड अनदर लूप। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम लोग एक लूप के अंदर से हम लोग उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स फॉर लूप हुआ फॉर इंट, ठीक है, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर नीचे फॉर इंट, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, ओके, स्टेटमेंट, ठीक है। क्या करेगा, ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो रिपीट करेगा, अदरवाइज वो नीचे वाला स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट एस है नीचे वाला, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है। आइए हम लोग इसका सिंटेक्स वाइल लूप, वाइल में क्या होता है, वाइल के बाद कंडीशन लिखेंगे हम लोग, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर वाइल में दूसरा कंडीशन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन रखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम लोग को लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग। फिर सिंटेक्स डू वाइल लूप में, नेस्टेड लूप्स में ये आता है नेस्टेड डू वाइल लूप, फिर डू ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट, ठीक है, फिर नीचे डू ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ वाइल के बाद कंडीशन लगेंगे हम लोग, ठीक है, कंडीशन लगा के टर्मिनेशन साइन, फिर ब्रैकेट क्लोज वाइल, फिर कंडीशन, मतलब 2 बार डू, फिर उसके बाद 2 बार वाइल कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू हुआ तो फिर रिपीट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। चलते हैं एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप में। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे, इंट मेन, ठीक है, मेन फंक्शन, फिर 3 वेरिएबल लेंगे इंट एन सी के, ओके, फिर यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर नंबर्स ऑफ रोज स्लैश एन, जो मतलब एक लाइन में प्रिंट करता है, इसको स्लैश एन यूज़ करते हैं हम लोग। स्कैनफ %d इंटीजर के लिए एंड %n ये एड्रेस हो जाता है। फिर हम लोग कंडीशन लगाएंगे फॉर c इक्वल्स 1, c लेस देन इक्वल्स n, c++, ओके। फिर दूसरा कंडीशन फॉर k इक्वल्स 1, फिर k लेस देन इक्वल टू c, k++, ठीक है। पहले चेक करेंगे c 1 है, 1 लेस देन n, फिर क्या हो जाएगा, c++ एक बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 जाएगा, ऐसे करते करते ये रिपीट करेगा जब तक टर्मिनेशन नहीं होता। फिर अगर टर्मिनेट होके फिर नीचे प्रिंट /n, अगर फॉल्स हुआ तो /n एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा जो भी उसका वैल्यू होगा, ठीक है। रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स आज की वीडियोस यहीं तक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग आगे के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be